का नाम है कुलाटी। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट है साउथ अल्मोड़ा हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेन रोड एंड वर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमारा बिल्डिंग हमारा ब्रिज का रोड का वगैरह का काम होता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी न्यू एम्प्लॉयज आते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, सबसे जो नए बंदे आते हैं, जो नए वर्कर्स जो आते हैं, सबसे पहले हम लोग, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर हो, मैनेजर हो या कोई भी हो, सेफ्टी इंडक्शन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले कंपनी की पॉलिसी जो वर्किंग एक्टिविटीज है और जो क्या क्या वर्किंग यहाँ पे, तो वो सब के बारे में लोग इसमें बताते हैं। समझ गए? उसके बाद में जानते हैं कि सेफ्टी क्या है। सेफ्टी ये है कि फ्री फ्रॉम एन एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इंजरी एंड इल हेल्थ, रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द रिस्क फ्रॉम एनी वर्क। यहाँ पे क्या है कि मतलब रिस्क वगैरह भी है, एक्सीडेंट ये सब कुछ होता है यहाँ पे, तो इसलिए हमें यहाँ पे सेफ्टी बहुत जरूरी होता है साइड पे। ठीक है ना, जो यहाँ पे सेफ्टी इसलिए देते हैं कि जो हैजर्ड्स वगैरह, जो इंजरी वगैरह, जो एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना, वो क्या क्या चीज है? सबसे पहला स्टॉप। ओके, सेफ्टी का फुल फॉर्म ये होता है एस मीन स्टॉप, ए मीन एक्सीडेंट, एफ फॉर ई फॉर एवर, टी फॉर थ्रू, यू। ये सेफ्टी का एक फुल फॉर्म है कि सेफ्टी में आपको हर एक चीज को फॉलो, तुम्हारा जो हेलमेट है, सेफ्टी जैकेट्स है, तुम्हारा सेफ्टी शूज है, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई ऑयल एंड गैस है। ठीक है ना, ऑयल एंड गैस के लिए फिर हर एक चीज के परमिट्स वगैरह, उसमें तुम्हारे को गैस मास्क वगैरह हर एक चीज वगैरह चाहिए होता है। ठीक है ना, मेनली जो सेफ्टी जो होता है, सेफ्टी का मतलब ये है कि इसमें आपकी सेफ्टी, कंपनी की जो जो प्रोडक्ट्स है उसकी सेफ्टी, जो प्लांट की सेफ्टी। ठीक है ना, जिसमें अगर कोई एक्सीडेंट ना हो उसमें। ओके, और उसमें आप लोगों को सेफ्टी जो उसमें आपको हेलमेट, पीपीई वगैरह लोग देते हैं। पीपीई क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमारा हेलमेट, हमारा वेस्ट, हमारा सेफ्टी शूज। ओके, उसके बाद बोलते हैं कि सेफ्टी क्यों है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि the construction industry is regarded by the many of most hazardous with one of the highest number of fatal accident. Many workers are in a habit and taking this their work and accept accident as an inevitable result. All accidents can be prevented if everybody adopts safe practice and observe safety rules. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें सेफ्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कई तरह एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इंजरी, तुम्हारा फ्रैक्चर, हर एक चीज फैटेलिटी यहाँ पे आदमी भी मर जाता है वर्किंग टाइम में। ठीक है ना, इसको हम इसको ना रिड्यूस करने के लिए, इसको कम करने के लिए, और वर्कर्स लोग जो है ना, लोगों जो एक आदत बना होता है बिना हेलमेट का, बिना वेस्ट का, कभी चप्पल में आ गया, कभी वो तुम्हारा स्पोर्ट्स शू में आ गया, नहीं। ठीक है ना, तो ये हैबिट्स इन लोगों को खत्म करने के लिए, लोगों का आदत खत्म करने के लिए हम लोग सेफ्टी रूल्स को अप्लाई किया है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने अप्लाई किया है। ओके, ताकि आप लोग सेफ्टी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप लोग फॉलो करो और आप सेफ रहो। समझ गए? जो भी ऑब्जर्व आप करते हैं साइट पे, ठीक है ना, उससे आप लोग बचो। ठीक है ना, वो चीज को इन्फॉर्मेशन सेफ्टी हो, जो साइट फॉर्मैन इंजीनियर को इन्फॉर्म करिए। ओके, और यहाँ पे एक और सेफ्टी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन एंड देयरफॉर वी मस्ट टेक अ सीरियस एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल सेफ्टी रूल्स। Disregarding of safety rules usually lead to accident. When it happens, it not only bring pain, suffering, and financial loss to both your depends on yourself, but it also interfere with the progress of work. देखो, अगर यहाँ पे अगर आपका कुछ एक्सीडेंट होता है, बाय द आपका फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें फ्रैक्चर में क्या है कि आप बैठ गए। ठीक है ना, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है आप पे डिपेंड करता है आपके घर वाले का। अगर आप बैठ जाओगे, आपके घर वाले भूखे मरेंगे, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली, आपकी माँ है, आपके बाप है। ठीक है ना, तो सेफ्टी इसलिए जरूरी होता है कि यहाँ पे सेफ्टी रहेगा, आप लोग सुरक्षित रहोगे, कंपनी का काम भी मतलब सेफ्टी में हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद कंपनी का जो भी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन रुकेगा, फिर का काम भी चलता रहेगा। ओके, ये चीजें सेफ्टी में, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। ओके, यहाँ पे कहते हैं जैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको सुधार लाने के लिए, जैसे एक्सीडेंट हो रहा कुछ भी हो तो उनमें कैसे बदलाव आए, कैसे एक्सीडेंट ना हो, 0% एक्सीडेंट हो, उसके लिए करते हैं ट्रेनिंग देते हैं। जैसा कि मैंने आपको ट्रेनिंग दिया, अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस में कोई हर एक चीज पे टॉपिक में हमने सेफ्टी मीटिंग कराते हैं साइड पे। उसके बाद सेफ्टी अवार्ड, अगर आपने अच्छा काम किया यहाँ पे तो हर कंपनी डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर आपने अच्छा काम किया, ठीक है ना, आपने एक साल में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट, कोई भी आपका कोई कंप्लेन नहीं आया, तो उसमें अवार्ड कर देती है कंपनी आपको।
ओके, जॉब प्लानिंग, फिर हम लोग प्लानिंग करते हैं, काम की प्लानिंग। ओके। रिस्क असेसमेंट किया तो मैं रिस्क असेसमेंट वो हम लोगों का काम है कि इनको की साइट पे हम लोग वो उस एरिया का एग्जाम करते हैं। मान लो एक रूम है, यहाँ पे हम एग्जामिनेशन करेंगे कि यहाँ पे तुम्हारा ये जो एसी है, यहाँ पे क्या हैजर्ड है वहाँ पे, ठीक है ना, वो हैजर्ड जो हमें पता चलेगा उससे क्या लॉस है, कितना परसेंट है, कितना हाईएस्ट परसेंटेज है, ठीक है ना, कम है कि ज्यादा है, लो है, हाई है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम लोग उसमें प्रिकॉशन अप्लाई करेंगे, प्रिकॉशन इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसको सुधार लाएंगे, वो पे पहले वो चीज ना हो एक्सीडेंट, उसके लिए पहले से हम लोग उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन अवेलेबल उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वहां पे ये करेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ पे कहीं हाइट पे काम कर रहे हो, वर्क एट हाइट पे, ठीक है ना, मैंने देख लिया भाई यहाँ पे वर्क एट में काम कर रहा है, आपका हेलमेट है, आपका सेफ्टी हार्नेस है, ठीक है ना, वहां पे हम लोग रिसर्च में वहीं पे करते हैं, एग्जाम में हमने कर लिया कि ये कमी है, फिर वहां पे हमने आपको सेफ्टी प्रोवाइड, सेफ्टी जो हेलमेट प्रोवाइड करेंगे, वहां पे आपको सेफ्टी हार्नेस देंगे, वहां पे जो स्कैफोल्ड है उसको ना स्टैंडर्ड चेक करेंगे कि वो जो टैग वगैरह सब चेक करेंगे, वहां पे पूरा फुल प्रिकॉशन देंगे ताकि वो फ्यूचर में वो कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी पॉलिसी है, सेफ्टी पॉलिसी क्या है कि इसमें आप वहां पे ये कि आवर zero harm is the prevention of injury and ill health to all our staff, project partners, member of the public and customers. Zero harm means मतलब जीरो हार्म मतलब ये होता है कि जीरो फैटेलिटी, मतलब 0% कोई किसी का जान नहीं गया हो, ठीक है ना, जीरो परमानेंटली डिसेबल इंजरी, वो डिसेबिलिटी मतलब ये होता है जैसे कोई किसी का पैर टूट गया, वो लंगड़ा हो गया, किसी का हाथ टूट गया, लुल्ला हो गया, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा, उसको डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना, वो उसको जो मतलब नॉर्मल जो लोकल पब्लिक है उसको हम लोग हमारे वर्किंग से उन लोगों को हार्म ना पहुंचे, ठीक है ना, वो 0% हो, और 0% जीरो लॉन्ग टर्म एंड हार्म टू हेल्थ, जो हमारे सेहत पे कोई इफेक्ट उसका ना पड़े, वो 0% होना चाहिए। एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट 0, जो हमारे जो एक्सीडेंट का जो परसेंटेज है वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जीरो हार्म ऑफ द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट जो वातावरण है हमारा, जो जैसे जो वातावरण जो हम लोग खुले में जो लोग काम करते हैं, ठीक है ना, उसमें भी हमारा 0% ये हार्म ना हो, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद वी लव टू सी यू सेफ, मतलब जैसे कि एज अ मेंबर ऑफ दिस हिस्टोरिक प्रोजेक्ट वर्क इन अ सेफ एनवायरनमेंट, comply with safety regulation, wear safety equipment and required, obey safety rules and signs, be proactive, observe unsafe act and unsafe condition and report to site management act set as example। ये एग्जांपल हमने बताया ये कि मतलब जो हमारा जो एनवायरनमेंट वर्किंग एरिया है वो सेफ है, ठीक है ना, जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे हम कंप्लाई करें वहां पे, और जो wear safety equipment requirement हमारे जो हमें आप लोगों को जो सेफ जो भी हम हो या सेफ वर्कर्स हो कोई भी, वहां पे रिक्वायरमेंट सेफ्टी की होती है, इसे हेलमेट और वेस्ट और सेफ्टी शूज, ओके। और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को जो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना, ये नहीं कि अभी हमने आपको बता दिया कल को आपने हेलमेट खोल के बजना है, थोड़ा जो हम लोग तो इतने 10 साल से काम करें उसको अभी तक बोले अभी क्या होगा, नहीं, ये गलती मत करना, ये आप लोग ये रूल्स को उल्लंघन करना इसी का मतलब होता है, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी आप ऐसा कोई ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी आपने कुछ देखा, कोई खतरा देखा या कुछ भी ऐसी चीज आपने देखी, अनसेफ कंडीशन देखा, अनसेफ एक्ट देखा। अनसेफ कंडीशन क्या होता है मालूम है? अनसेफ एक्ट क्या होता है? अनसेफ एक्ट ये होता है जैसे आप किसी को, जैसे आप लोडर आपने देखा होगा, लोडर है ना, लोडर में चल रहे, ठीक है, और ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आपने हेडफोन लगा लिया, आपके हाथ सब कुछ आपका वेस्ट है, सेफ्टी से पहन रखा है, आपने हेडफोन लगा के ना आप यूज कर रहे हैं, लोडर चला रहे हैं, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, आगे आपके बाजू में कौन है, ठीक है ना, आपको कुछ पता नहीं चला, आपको हॉर्न मार रहा आपको पता नहीं चला, वो अनसेफ एक्ट में आ गया। अनसेफ कंडीशन क्या हो गया कि आप कोई जैसे हाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे तुम्हारा गार्ड रेल नहीं है, लैडर नहीं है, तुम्हारा टो बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका सेफ्टी हेलमेट नहीं है, सेफ्टी वेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, वहां पे पूरा ऐसा सामान पूरा बिखरा पड़ा है, ठीक है ना, वहां पे आदमी गिरने का चांसेस है उसको, ठीक है ना, वो किसी चीज में अड़ के भी गिर सकता है, ऊपर से नीचे भी गिर सकता है, हर एक चीज वहां पे तुम देख रहे हो, हर एक चीज बिल्कुल अनसेफ है बिल्कुल, तो उसे अनसेफ कंडीशन बोलते हैं, समझ गए मेरी बात। और यहाँ पे काम करने से पहले अपने एक बार अपने परिवार के बारे में सोचा जाता है कि हाँ कि हमारे परिवार, हम अपने परिवार को अपने इंडिया में छोड़ के आए, क्यों? क्योंकि काम के लिए और पैसे के लिए, ठीक है ना, आप लोग आए पैसे के लिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे बोला जाता है कि काम करने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचो कि
कि हमारा परिवार हमारे अपना इंतजार कर रहा है हमारे लिए, वो हमारे आश्रय में कि हमारा लड़का, हमारा शौहर, हमारा पति काम करने गया विदेश में, ठीक है ना, कुछ पैसा घर का हालात सही होगा, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होगा कि आपका एक मोटिवेशन इतना ज्यादा इंक्रीज होगा, इसलिए कि भाई मेरा परिवार वहां पे हमारे वेट कर रहा है और हम यहाँ पे आए कमाने के लिए। हम अगर सही रहेंगे तो हमारा परिवार खाएगा, अगर हमें कुछ हो जाएगा हमारा परिवार भूखा मर जाएगा, ठीक है ना। ये चीज है, समझ गए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे ये सेफ्टी इंजेक्शन हम आपको ये दिया। और अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में आप लोग पानी का यूजेज ज्यादा करें। दिन में कम से कम 4 लीटर का पानी पियो, ठीक है, 4 लीटर मतलब थोड़ा ब्रेक ले लेकर। उसके बाद जो भी यहाँ पे हमारे डेजर्ट इलाका, गल्फ एरिया जो है, अपना गल्फ कंट्री जो है डेजर्ट है पूरा, ठीक है ना, चाहे कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, कोई भी हो जगह, ठीक है ना, वहां पे अगर हम लोग काम करते हैं ओपन में, जैसे ओपन कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, तो वहां पे क्या है कि रेप्टाइल सबसे खतरनाक चीज होता है। रेप्टाइल मतलब हो गया तुम्हारा जहरीला सांप, बिच्छू, ठीक है ना, कई तरीके का स्पाइडर, जो जहरीला स्पाइडर होता है, वो सब चीज भी इंसान के लिए खतरे वाला है, ठीक है ना। स्नैक वाइपर एक ऐसा है कि बहुत आदमी अगर काट दे तो आदमी वहां पे डायरेक्ट लात मारेगा, नहीं तो डायरेक्ट डेथ। अगर किसी को काट दिया बिच्छू पे, तो उसको फौरन फोटो ले लो, ताकि डॉक्टर के पास जाओगे तो उसका एंटीडोट वो इजीली दे सकता है कि कौन सा सांप किस सांप ने आपको काटा है, ठीक है नहीं। तो ये चीज है। तो मेरा ये यहाँ पे, और आपको जो इंजेक्शन वगैरह देखिए, ये हमारे जो फॉर्म है, हमारे कंपनी की पॉलिसीज वगैरह जो हमने आपको ये सामने आना, ये कंपनी की पॉलिसीज है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, ये हेलमेट, हाई विजिबिलिटी जैकेट, प्रोटेक्टिव फुटवेयर, आई प्रोटेक्शन, डस्ट। सो एज पर द साइट, ये मतलब उस पर डिपेंड करता है कि साइट का काम, वहाँ पे काम क्या किस तरीके का चला, उस टाइम में हम वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो गाइस, ये था हमारा सेफ्टी इंजेक्शन वीडियो, और जो कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। और अब तक मैंने सोचा कि आपको ये सेफ्टी इंजेक्शन के बारे में बता दूं, अब तक शेयर करूं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।